क्या आपने कभी डंकी रूट का नाम सुना है? यह एक ऐसा रास्ता है जिसका जिक्र तब होता है जब लोग अमेरिका जाने के लिए अवैध तरीके अपनाते हैं। डंकी रूट का अर्थ होता है एक ऐसा लंबा, टेढ़ा मेढ़ा और खतरनाक सफर जिसमें इंसान एक देश से दूसरे देश की सीमाएं पार करता है बिना किसी वैध वीजा के। इसमें ज्यादातर लोग दक्षिण अमेरिका के देशों जैसे इक्वाडोर, ब्राजील और पनामा के रास्ते मैक्सिको की सीमा तक पहुंचते हैं और वहां से अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। यह रास्ता न केवल शारीरिक थकान से भरा होता है बल्कि भावनात्मक और जानलेवा भी होता है। जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान पार करने पड़ते हैं बिना किसी सुरक्षा के। लोग इस रास्ते में अपनी जान तक खो देते हैं, पर फिर भी सपना होता है एक अच्छी जिंदगी का, एक बेहतर भविष्य का। इस पूरे प्रक्रिया को डंकी रूट इसलिए कहा गया क्योंकि जैसे गधा एक मुश्किल और सीधी रेखा की बजाय घुमा घुमा कर चलता है, वैसे ही यह सफर होता है, लंबा, मुश्किल और जोखिम भरा। आज के समय में अमेरिका जाने का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं कतराते। 2023 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 97,000 भारतीयों को यूएस मैक्सिको सीमा पर अवैध प्रवेश करते हुए पकड़ा गया। सोचिए, यह संख्या 2021 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। सबसे ज्यादा लोग पंजाब, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आते हैं, जहां लोग अक्सर बेरोजगारी, कर्ज या बेहतर जीवन की तलाश में इस खतरनाक रास्ते को चुन लेते हैं। डंकी रूट पर निकलने वाले लोग ज्यादातर मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, जिन्होंने एजेंट को लाखों रुपए दिए होते हैं, कभी कभी अपनी जमीन गिरवी रखकर या उधार लेकर। एजेंट वादा करते हैं कि सेफ एंट्री मिलेगी, लेकिन असल में ये लोग 8 से 10 देशों के माध्यम से जंगल, नदी और सीमा की बाड़ पार करते हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि उन्हें वहां रहने दिया जाएगा। इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर्स उनका इंतजार करते हैं, जहां से उन्हें कभी भी वापस भेजा जा सकता है। जब हम सोचते हैं कि लोग अपनी जान को खतरे में डालकर क्यों डंकी रूट का चुनाव करते हैं, तो इसका जवाब मिलता है आर्थिक और सामाजिक दबाव। भारत के कई हिस्सों में बेरोजगारी, किसानों का कर्ज और सीमित रोजगार के अवसरों ने लोगों को मजबूर कर दिया है कि वे अपना घर, गांव और देश छोड़कर अमेरिका जाने का सपना देखें, चाहे उसका रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। पंजाब जैसे राज्यों में यह एक प्रवृत्ति बन गई है। लोग सामाजिक प्रतिष्ठा के चक्कर में सिर्फ यह दिखाने के लिए कि उनका बेटा अमेरिका में है, लाखों रुपए एजेंट को दे देते हैं। डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचने की लागत 30 लाख से 1 करोड़ तक होती है। सोचिए, एक पूरा परिवार मिलकर पैसा जोड़ता है सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका एक सदस्य वहां बस जाए और पैसा भेजे। लेकिन वास्तव में जिंदगी वहां और भी मुश्किल होती है। न वैध दर्जा, न रोजगार की सुरक्षा, सिर्फ अनिश्चितता। यह हताशा और सामाजिक दबाव का मेल ही है जो डंकी रूट को चलाता है। डंकी रूट सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक जानलेवा इम्तिहान होता है। यह रास्ता केवल अवैध ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक सफरों में से एक माना जाता है। सोचिए, लोग अपने पैरों से 10 से 12 देश पार करते हैं। ब्राजील, कोलंबिया, पनामा, निकारागुआ, मैक्सिक और हर सीमा पर मौत का डर उनका इंतजार करता है। पनामा के दारियन गैप जंगल को मौत का जंगल कहा जाता है। वहां न केवल जंगली जानवर मिलते हैं बल्कि लुटेरे, मानव तस्कर और खुद भूख और प्यास भी इंसान के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। कई लोग इसी सफर में बीमारी, दुर्घटना या थकावट से मर जाते हैं। जो जिंदा बचते हैं उनके जख्म और यादें जिंदगी भर के लिए दर्द बन जाती हैं। लोग बताते हैं कि सफर के दौरान उन्होंने साथियों को मरते देखा। कुछ लोग नदी में बह गए तो कुछ जंगल में खो गए। फिर भी लोग चलते रहते हैं क्योंकि वापस जाने का विकल्प उनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक या बेइज्जत करने वाला होता है। अमेरिका अब अवैध इमिग्रेशन के मामले में पहले से ज्यादा सख्त हो चुका है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है सामूहिक निर्वासन। सिर्फ 2025 की शुरुआत में ही अमेरिका ने 104 भारतीयों को एक सैन्य विमान में भरकर वापस भेज दिया। ये लोग वही थे जो डंकी रूट के जरिए अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सोचिए, इतनी महंगी, मुश्किल और खतरनाक यात्रा के बाद इन्हें हाथ में सिर्फ डिपोर्टेशन नोटिस मिला। इन लोगों को इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया, जहां उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियाओं और गरिमा के नाम पर कुछ भी
भी नहीं बचा था। यह दृश्य देखकर कई लोग सदमे में आ गए और यह मुद्दा मानवाधिकार उल्लंघन तक पहुंच गया। लेकिन अमेरिकी नीति सरल है। अवैध प्रवेश का अर्थ है निश्चित निर्वासन। अमेरिका की सरकार चाहती है कि अवैध लोगों को वापस भेजकर एक सख्त संदेश दिया जाए कि यदि आप बिना वीजा घुसेंगे तो जेल और निर्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस कारण अब डिपोटेशन फ्लाइट्स नियमित हो गई हैं। जब अमेरिका ने एक के बाद एक भारतीयों को निर्वासित करना शुरू किया, तब भारत सरकार पर भी अंतरराष्ट्रीय दबाव बना। लेकिन भारत ने एक स्पष्ट रुख लिया, हम केवल उन्हीं लोगों को वापस लेंगे जिनकी नागरिकता सत्यापित हो चुकी है। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने एक विशेष टीम बनाई जो हर निर्वासित व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच कर रही है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि अवैध इमिग्रेशन का मूल कारण है मानव तस्करी और एजेंट माफिया। इसलिए भारत ने ऐसे एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है जो लोगों को अमेरिका पहुंचाने के नाम पर छोटे शहरों और गांवों में झूठे वादे करते हैं। पंजाब, गुजरात और हरियाणा में कई एजेंट गिरफ्तार भी हो चुके हैं। सरकार ने यह भी अपील की है कि लोग वैध वीजा प्रक्रिया के जरिए ही बाहर जाएं। अवैध तरीकों से न केवल अपना बल्कि देश का भी नाम बदनाम होता है। अब सरकारी विज्ञापनों और अभियानों के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है कि डंकी रूट एक शॉर्टकट टू डिस्ट्रक्शन है, सफलता का नहीं। तो दोस्तों, यह था पूरा सच डंकी रूट का। एक ऐसा रास्ता जो सपनों के नाम पर सिर्फ दर्द, धोखा और मौत का दरवाजा खोलता है। लोग अपने घर बेचकर जिंदगी का जोखिम लेकर निकल पड़ते हैं एक सफर पर जिसका अंजाम या तो डिटेंशन सेंटर होता है या एक ठंडी लाश जंगल के बीच। जब तक हम सामाजिक दबाव, बेरोजगारी और एजेंट माफिया के झांसे से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये कहानियां दोबारा लिखी जाती रहेंगी। अमेरिका हो या कोई और देश, अवैध प्रवेश का अंत हमेशा त्रासदी होता है। यदि आप या आपका कोई जानने वाला ऐसे रास्ते का सोच रहा है तो उसे यह वीडियो जरूर दिखाइए। जिंदगी का शॉर्टकट कभी भी सफलता की गारंटी नहीं होता। वैध रास्ता लंबा जरूर होता है पर सुरक्षित होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना मत जरूर बताइए और ऐसे और सशक्त सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच के साथ।